नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे विर्गो राशि के जन्मों, आज का ये संवाद आपके लिए एक दिव्य संदेश लेकर आया है। क्या आप चमत्कार पर विश्वास रखते हैं? क्या आप परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं? आज मेरी टैरोट टेबल पर आत्मा जगत की एक पूर्ण समूह उपलब्ध है, जो आपको एक ऐसे महान परिवर्तन की घोषणा करने आया है, जो एक चमत्कार के रूप में आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। आपने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, जो भी मानविक अनुष्ठान किए हैं, जो भी आत्मिक शुद्धि के उपाय अपनाए हैं, वे सब इस समय पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक दिव्य आशीर्वाद आपकी देहवाली पर दस्तक देने वाला है। कुछ आप में से इस पल एक बातचीत को लेकर चिंतित महसूस कर रहे होंगे, एक ऐसे व्यक्ति से जो आपके लिए कठिन समय लेकर आया है। वास्तव में ये व्यक्ति आपके सामने ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी विकृति शक्ति का सामना कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने लंबे समय तक आपकी किस्मत पर प्रहार किए हैं, जो विषैला और टॉक्सिक था। पर इस बार ये संवाद अंतिम है। ये संवाद उस टॉक्सिक संबंध पर पूर्ण विराम लगा देगा। किसी के लिए ये प्रेम संबंध से जुड़ा हो सकता है, तो किसी के लिए परिवार या कार्य क्षेत्र से। ये एक ऐसा निर्णय होगा जो आपको मुक्ति का एहसास दिलाएगा। साथ ही मैं देखती हूँ कि कुछ आप यात्रा की चिंता में हैं। शायद आप किसी राशि की प्रतीक्षा कर रहे हैं या कोई धनराशि प्राप्त करने की आस लगाए बैठे हैं। आप थोड़ा रुके हुए से प्रतीक्षा की अवस्था में हैं। कोई यात्रा के लिए धन की आस में है, तो कोई किसी बदलाव के लिए। ये कोई फाइनेंसिंग या कंसोर्शियम भी हो सकता है, जिसे पाकर आप कुछ नया आरंभ करना चाहते हैं, एक नया घर, गाड़ी या व्यापारिक स्थान। ये सब आपकी उन आशाओं का प्रतीक है जो आपके मन के कोने में छुपी हुई हैं। इस पल मैं आपके शरीर और मन पर पड़ने वाले बोझ को भी महसूस कर रही हूँ। आपकी पीठ, कंधे, गर्दन में थकन और दर्द का एहसास है। ये सब भारी दबाव का परिणाम है, मानसिक, मानसिक और आत्मिक दबाव का। कुछ आपके विचारों में एक गहरी व्यथा बसीती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा, कोई ऑब्सेसर आपकी पीठ से चिपका हुआ है, आपकी गर्दन पर बैठा हुआ है। शायद आपकी स्थिति अभी कठिन और उलझी हुई प्रतीत हो रही है, पर आत्म जगत आपसे अनुरोध करती है कि आप शांत रहें, विश्वास बनाए रहें, क्योंकि ये असंतुलन, ये संकट केवल क्षणिक है। दिव्या चमत्कार, परमात्मा का आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी, आपके घर, आपके परिवार की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुका है। एक धनराशि आपके हाथ तक पहुंचने को है, और एक रास्ता, एक अवसर भी आपकी किस्मत को चमकाने, संपन्नता और समृद्धि लाने वाला है, जो आपके योग्य है। आर्थिक और करियर क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि आपको परिवार के लोगों, आपके पति, पत्नी, बच्चों, माता-पिता का अधिक सहयोग और समर्थन प्राप्त होने वाला है। ये सहायता वही है जो आपको उस चिंता और व्यथा की मानसिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए चाहिए। कभी-कभी हमें बस एक प्रशंसा सुनने की या एक झप्पी पाने की इच्छा होती है। क्या आज आपने किसी की तारीफ की है? क्या आज आपने किसी को झप्पी दी है? अगर नहीं, तो उठिए और अपने नज़दीक बैठे व्यक्ति को एक झप्पी दीजिए, एक अच्छा शब्द कहिए। और अगर आप अकेले हैं, तो जानिए कि मैं आपको अपनी भ्रातृप्रेमपूर्ण झप्पी भेज रही हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप परमात्मा के प्रिय पुत्र या प्रिया पुत्री हैं। आपका एक दिव्य उद्देश्य है, जो आपको आत्मिक रूप से प्रेम के क्षेत्र में और आपकी आर्थिक समृद्धि में भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपको अपने काम में, अपनी चिंताओं में सहारा और दृढ़ता प्राप्त होगी। आपका विषाद, आपकी निराशा खत्म होने को है। जिन लोगों ने आपको निराशा दी है, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे। आपके काम के क्षेत्र में जो लोग आपके लिए व्यथा, अनिश्चय, असंतुलन और नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, आप महसूस करेंगे कि वे आपसे दूर किए जा रहे हैं। परमात्मा उन्हें किसी अन्य विभाग में भेज देंगे या किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये ऐसा होगा जैसे आपके काम करने की जगह या आपके व्यापारिक स्थान पर देवदूत आकर सफाई कर रहे हैं। उन सभी लोगों को झट-पुच कर साफ कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक आपको क्षति पहुँचाई है। और ये देवदूत सिर्फ़ उन लोगों को दूर करने ही नहीं,
बल्कि उन रास्तों को भी निर्मल और प्रकाशित कर देंगे, जो आपको सच्ची समृद्धि की ओर ले जाते हैं। ये एक ऐसा समय है जब आप इन देवदूतों की सहायता कर सकते हैं। इस नकारात्मकता को दूर करने में प्रार्थनाएँ कीजिए, आत्मिक अभ्यासन कीजिए। ये आपकी ज़िंदगी सुधरने ही वाली है। आत्मिक साधनाएँ अपनाइए, जैसे कि क्रिस्टल दिए या पवित्र पत्तियों का उपयोग। अपनी आत्मिक शुद्धि का ध्यान रखे हुए, क्योंकि आपकी बड़ी समस्याएँ खत्म होने को हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है। आपको बस पहला कदम उठाना है। जानिए कि आपके घर में एक आत्मिक समूह आपका साथ दे रहा है। पहला कदम उठाइए और वे आपको सही रास्ता दिखाएँगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको अब अधिक विश्राम करने की आवश्यकता है। केवल शारीरिक आराम ही नहीं, बल्कि अच्छे नींद का भी ध्यान रखना है। नींद आपको दिन भर की थकान से उभरने में सहायक होगी, ताकि आप हर नए दिन को ताज़ा ऊर्जा के साथ समर्पित हो सकें। आप उस स्थिति में हों, जहां आत्म जगत द्वारा घोषित नए अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको अपने पति, पत्नी, प्रेमी या प्रियतम का सहायक बनना होगा, क्योंकि उन्हें एक अस्वस्थता का सामना करना पड़ सकता है। आपको उस व्यक्ति का साथ देना होगा, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो बीमार पड़ सकता है। कई बार लोग पूछते हैं, हम बीमारी या दुखद घटनाओं के बारे में क्यों बताते हैं? मैं उन आत्माओं के प्रति सच्ची होती हूँ, जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं। और विश्वास रखे हुए, अगर वे मुझसे कुछ कहवाते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है। तरोत आपको ऐसे पलों के लिए तैयार करने का भी एक माध्यम है। अगर आपको पता है कि आपका साथी या प्रियतम बीमार पड़ सकता है, तो ये समय है खुद को तैयार करने का। बेहतर आहार, उनकी चिंता, उनसे पूछना कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, ये सब कीजिए। तरोत भविष्य को जानने का नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार होने का एक साधन है। इस पल आप अपने भीतर एक गहरा शांतता अनुभव करें। अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए कि एक प्रकाश में हल्का नीला प्रकार आपके शरीर को घेर रहा है। हर एक चिंता, हर एक भारी भर को धूल-भस्म कर रहा है। इस दिव्य प्रकाश को आपके घर के हर कोने में फैलते हुए महसूस कीजिए, जो हर टॉक्सिक संबंध को, हर बुरे विचार को शुद्ध कर रहा है। आपके मन के अंदर एक असीम विश्वास जग रहा है, जैसे कोई दिव्य ज्योति आपके हृदय में प्रज्वलित हो रही है। ये विश्वास आपको बताता है कि आप अकेला नहीं हैं। आपके आसपास अनेक आत्मिक शक्तियाँ आपकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए मौजूद हैं। विर्गो राशि के जन्मों आपकी विशेषता है कि आप विचारवनीय और सुव्यवस्थित हैं। इस समय इस गहरी आत्मिक चैतन्य का लाभ उठाते हुए, अपने इस गुण का उपयोग आप अपने मन को स्थिर करने में कीजिए। उन छोटी-छोटी खुशियों को पहचानिए, जो आपकी ज़िंदगी में वर्तमान हैं। चेहरे पर एक मुस्कुराहट, हवा में एक शीतल झोंका, चाय की प्याली से उठती भाप। इन पलों में भी परमात्मा का आशीर्वाद छुपा हुआ है। आपकी यात्रा आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी। जैसे आप अपने काम और ज़िंदगी में सुव्यवस्था बनाए रखते हैं, वैसे ही अपने आत्मिक अभ्यास को भी एक निश्चित क्रम दीजिए। प्रत्येक दिन थोड़ा समय शांत बैठकर आंतरिक आवाज़ सुनने का प्रयास कीजिए। आपके सामने खुले रास्तों पर चलते हुए अपने आप से पूछिए, मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ? किस चिंता ने मुझे इतना जकड़ा लिया है? और फिर इसे एक पत्ते पर लिखकर उसे सिंबॉलिकली हवा में उड़ाते हुए उसे जाने दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके हाथों से निकाल कर ये चिंता एक सफ़ेद कबूतर बन जाती है, जो दूर आकाश में खो जाती है, आपके लिए प्रार्थना लेकर जाती है। ये एक आत्मिक क्रिया आपको हल्का महसूस कराएगी। याद रहे, विर्गो, आपकी शक्ति आपकी सोच में है। जब आप नकारात्मकता को दूर करेंगे, तो समृद्धि आपके द्वार खुद आएगी। आपकी सावधानी, आपका कर्म, आपकी दया, ये सब आपके दिव्यगुण हैं, जो इस संकट के समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। उन्हें पहचानिए और उन पर गर्व कीजिए। आपकी ज़िंदगी एक सुंदर उपवन की तरह है, जिसे थोड़ी-सी मेहनत से, थोड़े से प्रेम से एक नया रूप दिया जा सकता है। आज से इस उपवन में खुशबू दर खुशबू, रंग-बिरंगे फूल खिलने की कल्पना कीजिए। हर नई सुबह आपके लिए एक नया फूल खिलाएगी, एक नई उमंग लेकर आएगी। बस आपके लिए अपने आप पर और अपने रहनुमाओं पर विश्वास रखना है। आपकी यात्रा सुंदर है, और इसका हर मोड़ आपको एक नई सीख, एक नई दृष्टि देगा।